सवाल देखते हैं। इसके पहले हम आपको अगले वीडियो में सवाल दिखा चुके थे, लेकिन किसी कारणवश मेरा वीडियो कट गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं 3 नंबर सवाल उसी मनोरंजन के साथ। ठीक है, देखते हैं 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 3/5 और 4/5 है, यानी कि 3 का 5 भाग करना है और 4 का भी 5 भाग करना है। बड़ा कौन होगा? 4/5 ही बड़ा होगा, आपको पता है। ठीक है, तो जो बड़ा है वो किसका मान है? पहले हम लिखते हैं सूत्र। क्या लिखते हैं? सूत्र d बराबर y माइनस x n प्लस 1। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा? x प्लस डी और x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d। ठीक है, ये है। y का मान क्या है? 4/5। x का मान क्या है? 3/5। n का मान क्या मिला हमको? 5। क्यों? फाइबर का निकालने के लिए। ठीक है, रखते हैं मान 4/5 माइनस 3/5, 5 प्लस 1। इसको हल करते हैं। ये दोनों 5 सेम है, यानी कि इसका जब हर बराबर होता है तो अंश अगर प्लस में जुड़ जाता है, माइनस है तो घट जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं क्या? 5, 4 में 3 गए 1, 5 या 6, ये हो गया। अब अगर 6 को हम बाई 1 कर दें तो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा और ये मध्य वाला मध्य के पास चला जाएगा। ठीक है, इंटू करके क्या हो जाएगा? ये 1 का 1 हो जाएगा 5 × 6, यानी कि 1/30 हो गया हमारा। ये किसका मान है? हमारा डी का। किसका मान मिल गया हमको? डी का 1/30 मिल गया। ठीक है, अब मान रखते हैं क्या? x प्लस डी। ठीक है, x का मान क्या है? 3/5, 3/5 प्लस 1/30। इसको हल करना है। अब आपको पूछा 5 और 30, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। क्या आएगा एलसीएम? 30। एलसीएम हमको आना चाहिए। ठीक है, 30 आएगा। अब 5 भाग देंगे 30, 6 बार 6 तरीक 18 हो जाएगा, और जब 6 कम 30 से कम 30 यानी कि 1 हो जाएगा, और 18 × 19/30। ठीक है, 19 बटे क्या हुआ? 30 हो गया। अब हम देखते हैं क्या, जब 19/30 ये हो गया हमारा, अब हमको सिंपल करना क्या है? 19 से आगे लिखना क्या? 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर। कैसे आएगा हमने आपको अगले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ। जब आप एक मान रखते होगे, यहाँ डी बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ऊपर का मान क्या बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए जो कथन है, कथन माने वाक्य, जो भी वाक्य दिए गए हैं वो सही है या गलत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, फालतू नहीं बताना है कि हाँ सर सत्य है, सब चुका मार दो सर ये पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। कोई पूछ भैया काहे के पता नहीं रहा हो, कहा बताइए किस रहा हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बताना पड़ेगा। देखते हैं क्या पहला क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको अगले वीडियो में बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या होती है, और पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। आपको ये पता है, हम लिख भी देते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ये होता है 1 2 3 4 5 करते करते इन्फिनिट अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 करते करते कहाँ जाता है? अनंत तक जाता है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या एक, कोई एक पूर्ण संख्या होती है तो सत्य है। क्या है ये? क्या हो सकता है? ये सत्य है। क्या है भैया? ये सत्य है। क्यों? कोई एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना भाई। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ भी 4। सिर्फ एक अंतर है क्या? 0 का।
अब ऐसा तो कहा नहीं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये तो कहा नहीं है। कहा कोई एक होगा तो जाहिर सी बात एक है, ठीक है। पहला क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। असत्य क्यों नहीं हो सकती, आपको दिखाता हूं। ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होता है वो आपको पता है 0 1 2 3 4 करते करते इन्फानाइट, और -1 -2 -3 -4, और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 1 2 3 4, ठीक। तो ये पूर्णांक हो गया और ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि उसमें पूर्ण संख्या सिर्फ हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। और पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक भी है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर ये ऋणात्मक होता तो आज ये पूर्णांक होता। अगर तुम मुझे आज 200 रुपये उधार दिए होते तो मैं तुमको आज 4,000 रुपये उधार देता। क्यों, क्योंकि आप मेरे काम पैसा मुझे दिए थे, ठीक है। तो अब कहने का अर्थ क्या, अगर ये ऋणात्मक है, अगर ये भी ऋणात्मक होता, इसी के जात के यहाँ पे कोई होते लोग, तब ये इससे विवाह करता, यानी कि तब दोनों के साथ सत्य होता। ये असत्य है, यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक। ये क्या असत्य है। दूसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है नहीं। क्यों नहीं हो सकती, इसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या जो होता है वो हमेशा बटे में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, बटे में, है कि नहीं। P/, क्यों के रूप में होता है, यानी कि बटे में होता है, भिन्न होता है। अब अगर लिख दे भैया 3/4 या 1/4, 3/4, ये पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, ये तो बटे में है ही नहीं, कभी ये बटे में है, नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 आज समाप्त हुआ। बेहतर तरीके से मुझे लगता है वो आपको पढ़ाया गया है। अगर अच्छा लगे तो आपको अगले वीडियो में अगला पॉइंट यानी कि 1.2 आपके सामने आएगा, ठीक है। इससे मनोरंजन के साथ आप पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा है ना भैया। अगर अच्छा लगे, जो भी बात अच्छी लगे या खराब लगे, आप कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। सर ऐसी बातें हैं, ऐसी कमियां हैं, आप मुझे थोड़ा सा अच्छा बताइए, ठीक है। धन्यवाद।